बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आपके लिए एक और यूनिक रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं जी पोटैटो मशरूम, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जल्दी से हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मज़ेदार से पोटैटो मशरूम बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे जी आलू को हमने अच्छे से छील कर और इसे काट लिया था। इसका फ़ायदा ये होता है कि आलू जो है ना बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाते हैं। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे जो है ना हम अच्छे से बॉयल होने देंगे। तो माशाल्लाह जी आलू अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम जो है ना आलू को निकाल लेंगे। अच्छा, आलूओं को निकाल लेने के बाद आपने जो है ना इसे ठंडे पानी से लाजमी धो लेना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आलूओं को मैश करते हैं ना तो उसमें हल्की सी लेस बन जाती है। तो जब आप इसे ठंडे पानी से धोकर फिर मैश करेंगे ना तो इसमें जो है ना कभी भी लेस नहीं बनेगी। तो आलूओं को अच्छे से मैश कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी तकरीबन 1.5 चम्मच अरारोट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गूंद लेंगे। तो अभी जो है ना हमने इसमें तकरीबन 2 चम्मच अरारोट शामिल किया था और अब हम इसमें मजीद 2.5 चम्मच अरारोट और 2.5 चम्मच मैदा और शामिल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आलू का जो बैटर है ना वो थोड़ा सख्त बने। शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो डो को अच्छे से तैयार कर लेने के बाद अब हम जो है इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। और यहाँ पर लिया जी हमने एक बोतल और अब हम जरा इसे हल्का सा दबाएंगे ताकि इसकी जो शेप है ना मशरूम की वो अच्छे से तैयार हो जाए। हल्का सा और दबाएंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी शेप तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से बाकियों को भी हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। पोटैटो मशरूम जो है ना हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं और यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम जो है ना इन मशरूम को पानी में डाल देंगे और इन्हें बॉयल होने देंगे। अच्छा, और यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान देना है कि मशरूम बनाने से पहले आपने जो है ना एक मशरूम को तैयार कर लेना है और आपने जो है ना उसे पहले बॉयल करके चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉयल करने के दौरान मशरूम टूट जाते हैं। अगर आपके मशरूम भी ऐसे टूटने लगें तो आप जो है ना उसमें 2 से 3 चम्मच अरारोट और भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम जो है ना बाकियों को भी पानी में डाल देंगे और इन्हें बॉयल होने देंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना इन्हें बॉयल कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। पोटैटो मशरूम जो है ना अच्छे से बॉयल हो गए हैं और अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये अभी भी नरम है और आपने इनको निकाल लेने के बाद ठंडे पानी में डाल देना है ताकि ये जो है ना टूटे ना। पानी जो है ना आपका बिल्कुल ठंडा यख होना चाहिए और आपने जो है ना इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नरम है। तो यहाँ पर हमारी इस प्यारी सी कढ़ाई में घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी बारीक चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन, तकरीबन 1.5 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे सुनहरा ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो अदरक और लहसुन अच्छे से तैयार हो गया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी गाजर और शिमला मिर्च, जिसे हमने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था, शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो सब्जियों को तकरीबन 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 3 चम्मच लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टमाटो केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी तकरीबन आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी काली मिर्ची का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो है ना मशरूम को इसमें शामिल कर देंगे ताकि मसाले जो है ना जल ना जाएं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी तकरीबन 2 चम्मच सोया सॉस। अगर आपके पास ये नहीं है तो बेशक स्किप कर दें। एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है ना तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। मज़ेदार से पोटैटो मशरूम हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार से पोटैटो मशरूम हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। अगर इस दौरान आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।